हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपके टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बच्चे बढ़िया होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए अमोली हिंदी व्याकरण से भाषा और व्याकरण पाठ 1 कराने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, लिंक के साथ जुड़े हैं, प्लीज़ वो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको समय समय पर हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। कक्षा 4 अमोली हिंदी व्याकरण से भाषा और व्याकरण। आई होप आप सब बच्चे तैयार होंगे। तो शुरू करते हैं। चित्र में देखिए, दादा दादी कहानी सुनाइए। एक आप ही की तरह छोटा सा बच्चा कह रहा है, दादा दादी कहानी सुनाइए। बच्चों, इस चित्र में दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी ऑफिस की फाइलों में लिख रहे हैं, बच्चा दादी से कहानी सुनाने के लिए कह रहा है तथा दादी बच्चे को चुप रहने का संकेत कर रही हैं, ऐसे करके। आप कुछ समझे? ये सभी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि पढ़ना, लिखना, कहना, सुनना, संकेत द्वारा समझना, समझाना, यह सब भाषा ही तो है। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात या विचार एक दूसरे तक समझाते हैं। इस प्रकार अपनी बात या विचार को एक दूसरे तक पहुंचाना भाषा कहलाता है। भाषा के रूप। भाषा क्या है? अपनी बात या विचार को एक दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा कहलाता है। आगे देखिए बच्चों, भाषा के रूप। भाषा जब हम बोलते हैं तो दूसरा हमारी बात को सुनता है, जब हम लिखते हैं तो दूसरा पढ़ता है। इस तरह भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है? अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाना तथा दूसरों की बात को सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप होता है। उदाहरण: भाषण देना, वार्तालाप करना, टीवी पर समाचार सुनना, गाना गाना, नाटक देखना, कहानी कहना सुनना आदि। अगला है लिखित भाषा। नाम क्या है? लिखित, यानी लिखकर अपनी बात को लिखकर प्रकट करना तथा दूसरों की लिखी बात को पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप होता है। उदाहरण: पत्र लिखना, ईमेल भेजना, समाचार पत्र पढ़ना, एसएमएस भेजना, पढ़ना, कहानी पढ़ना, निबंध लिखना आदि। बच्चों की भाषा सबसे पहले माता पिता से या घर के अन्य सदस्यों से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। बच्चा सबसे पहले जो भाषा सीखता है वो अपने परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। हमारे देश में हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली और समझी जाती है, इसलिए ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है। अगला टॉपिक है लिपि। सभी भाषाओं को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह निश्चित होते हैं। इन्हीं चिन्हों के द्वारा हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों की बात पढ़कर समझते हैं, यानी लिखकर और पढ़कर उन बातों को समझते हैं। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, यानी कोई भी भाषा हो उसकी अपनी लिपि अलग होगी। हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी की लिपि देवनागरी है। संस्कृत, मराठी तथा नेपाली की भी लिपि देवनागरी ही है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है।
अंग्रेजी की लिपि रोमन है और उर्दू की लिपि फारसी। नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए बनाई गई लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। अगला है व्याकरण। अगला टॉपिक हम लेंगे बच्चों व्याकरण। बच्चों, जब आप अच्छा काम करते हैं तो सब आपको शाबाश कहते हैं और जब गलती करते हैं तो डांट मिलती है। भाषा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने में भी व्यवस्था का होना जरूरी है, नहीं तो सब अपनी मर्जी से गलत सही बोलेंगे। इसलिए भाषा को व्यवस्थित करने का काम व्याकरण करता है। जैसे राधा जाता है, राधा जाता नहीं है, जाती है। मेरे को खाना नहीं खाना। इन वाक्यों में गलतियां हैं। राधा लड़की है, इसलिए वाक्य होगा राधा जाती है। और मेरे को गलत शब्द है, इसकी जगह मुझे होना चाहिए। इस प्रकार सही वाक्य होगा मुझे खाना नहीं खाना। व्याकरण हमें इसी बात का ज्ञान करवाता है। व्याकरण का काम यह बताना है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा रूप अशुद्ध है। यानी व्याकरण का काम क्या होता है? भाषा का शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप बताना। एक बार फिर से दोहराते हैं बच्चों। भाषा के द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित रूप। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप को स्पष्ट करता है। आई होप कक्षा 4 के बच्चों को भाषा और व्याकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे पुनः सुनें, समझें, आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।